यह वह रात्रि थी जब अगले दिन प्रातः संजय कौरवों के समक्ष पांडवों का प्रस्ताव रखने वाले थे। विदुर जी अपना हर संभव प्रयास कर रहे थे कि धृतराष्ट्र, दुर्योधन और कर्ण के बताए अनुसार कार्य न करे और किसी भी प्रकार से पांडवों और कौरवों में संधि हो जाए। जानते हैं विदुर जी ने और क्या क्या प्रयास किए धृतराष्ट्र को नीतियुक्त वचनों के द्वारा। इस अध्याय में संपूर्ण महाभारत कथा में उद्योग पर्व। नमस्कार, मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यह पुरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति और नाश में स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा ने धागे से बंधी हुई कठपुतली की भांति उसे प्रारब्ध के अधीन कर रखा है। इसलिए तुम कहते चलो, मैं सुनने के लिए धैर्य धारण किए बैठा हूं। विदुर जी बोले, भारत, समय के विपरीत यदि बृहस्पति भी कुछ बोले तो उनका अपमान ही होगा और उनकी बुद्धि की भी अवज्ञा ही होगी। संसार में कोई मनुष्य दान देने से प्रिय होता है, दूसरा प्रिय वचन बोलने से प्रिय होता है और तीसरा मंत्र तथा औषध के बल से प्रिय होता है। किंतु जो वास्तव में प्रिय है वह तो सदा प्रिय ही है। जिससे द्वेष हो जाता है वह ना साधु, ना विद्वान, ना बुद्धिमान ही जान पड़ता है। प्रिय व्यक्ति, मित्र आदि के तो सभी कर्म शुभ ही प्रतीत होते हैं और शत्रु के सभी कार्य पापमय। राजन, दुर्योधन के जन्म लेते ही मैंने कहा था कि केवल इसी एक पुत्र को आप त्याग दें। इसके त्याग से 100 पुत्रों की वृद्धि होगी और इसका त्याग ना करने से 100 पुत्रों का नाश होगा। जो वृद्धि भविष्य में नाश का कारण बने उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और उस क्षय का भी बहुत आदर करना चाहिए जो आगे चलकर अभ्युदय का कारण हो। महाराज, वास्तव में जो क्षय वृद्धि का कारण होता है वह क्षय नहीं है, किंतु उस लाभ का भी क्षय ही मानना चाहिए जिसे पाने से बहुत से लाभों का नाश हो जाता है। धृतराष्ट्र, कुछ लोग गुण से समृद्ध होते हैं और कुछ लोग धन से। जो धन के धनी होते हैं वे गुणों से हीन हैं तो उन्हें सर्वथा त्याग दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम जो कुछ कह रहे हो परिणाम में हितकर है। बुद्धिमान लोग इसका अनुमोदन करते हैं। यह भी ठीक है कि जिस ओर धर्म जाता है उसी पक्ष की जीत होती है। तो भी मैं अपने बेटे का त्याग नहीं कर सकता। विदुर जी बोले, राजन, जो अधिक गुणों से संपन्न और विनयी है वह प्राणियों का तनिक भी संगार होते देख उसकी कभी उपेक्षा नहीं करता। जो दूसरों की निंदा में लगे रहते हैं, दूसरों का दुख देने और आपस में फूट डालने के लिए सदा उत्साह के साथ प्रयत्न करते हैं, जिनका दर्शन दोष से भरा अशुभ है और जिनके साथ रहने में भी बहुत बड़ा खतरा है, ऐसे लोगों से धन लेने में महान दोष है और उन्हें देने में बहुत बड़ा भय है। दूसरों में फूट डालने का जिनका स्वभाव है, जो कामी, निर्लज, शठ और प्रसिद्ध पापी हैं, वे साथ रखने के अयोग्य, निंदित माने गए हैं। उपर्युक्त दोषों के अतिरिक्त और भी जो महान दोष हैं, उनसे युक्त मनुष्यों का त्याग कर देना चाहिए। सौहार्द भाव निवृत्त हो जाने पर नीच पुरुषों का प्रेम नष्ट हो जाता है। उस सौहार्द से होने वाले फल की सिद्धि और सुख का भी नाश हो जाता है। फिर वह नीच पुरुष निंदा करने के लिए यत्न करता है। थोड़ा भी अपराध हो जाने पर मोहवश विनाश के लिए उद्योग आरंभ कर देता है। उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। वैसे नीच, क्रूर तथा अजितेंद्रिय पुरुष से होने वाले संग पर
अपनी बुद्धि से पूर्ण विचार करके विद्वान पुरुष उसे दूर से ही त्याग दें। जो अपने कुटुंबी, दरिद्र, दीन तथा रोगी पर अनुग्रह करता है वह पुत्र और पशु से वृद्धि को प्राप्त होता है और अत्यंत कल्याण का अनुभव करता है। राजेंद्र, जो लोग अपने भले की इच्छा करते हैं उन्हें अपने जाति भाइयों को उन्नतिशील बनाना चाहिए, इसलिए आप भली भांति अपने कुल की वृद्धि करें। राजन, जो अपने कुटुंबीजनों का सत्कार करता है वह कल्याण का भागी होता है। भरत श्रेष्ठ, अपने कुटुंब के लोग गुणहीन हो तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। फिर जो आपके कृपाभिलाषी एवं गुणवान हैं उनकी तो बात ही क्या है। राजन, आप समर्थ हैं, वीर पांडवों पर कृपा कीजिए और उनकी जीविका के लिए कुछ गांव दे दीजिए। नरेश्वर, ऐसा करने से आपको इस संसार में यश प्राप्त होगा। तात, आप वृद्ध हैं, इसलिए आपको अपने पुत्रों पर शासन करना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, मुझे भी आपके हित की ही बात कहनी चाहिए। आप मुझे अपना हितैषी समझे। तात, शुभ चाहने वाले को अपने जाति भाइयों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ मिलकर सुख का उपभोग करना चाहिए। जाति भाइयों के साथ परस्पर भोजन, बातचीत एवं प्रेम करना ही कर्तव्य है। उनके साथ कभी विरोध नहीं करना चाहिए। इस जगत में जाति भाई ही तारते और जाति भाई ही डुबोते हैं। उनमें जो सदाचारी हैं वे तो तारते हैं और दुराचारी डुबा देते हैं। राजेंद्र, आप पांडवों के प्रति सद्व्यवहार करें। मानद उनसे सुरक्षित होकर आप शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष हो जाएं। विषैले बाण हाथ में लिए हुए व्याघ्र के पास पहुंचकर जैसे मृग को कष्ट भोगना पड़ता है, उसी प्रकार जो जातीय बंधु अपने धनी बंधु के पास पहुंचकर दुख पाता है, उसके पाप का भागी वह धनी होता है। नरश्रेष्ठ, आप पांडवों को अथवा अपने पुत्रों को मारे गए सुनकर पीछे पछतावा करेंगे, अतः इस बात का पहले ही विचार कर लीजिए। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, अतएव जिस कर्म के करने से अंत में खटिया पर बैठकर पछताना पड़े उसका पहले से ही विचार कर लेना चाहिए। शुक्राचार्य के सिवा दूसरा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो नीति का उल्लंघन नहीं करता। अतः जो बीत गया सो बीत गया। शेष कर्तव्य का विचार आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों पर ही निर्भर है। नरेश्वर, दुर्योधन ने पहले यदि पांडवों के प्रति यह अपराध किया है तो आप इस कुल में बड़े बूढ़े हैं, आपके द्वारा उसका मार्जन हो जाना चाहिए। नरश्रेष्ठ, यदि आप उनको राजपद पर स्थापित कर देंगे तो संसार में आपका कलंक धुल जाएगा और आप बुद्धिमान पुरुषों के माननीय हो जाएंगे। जो धीर पुरुषों के वचनों के परिणाम पर विचार करके उन्हें कार्य रूप में परिणत करता है वह चिरकाल तक यश का भागी बना रहता है। अत्यंत कुशल विद्वानों के द्वारा भी उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थ ही है यदि उससे कर्तव्य का ज्ञान न हुआ अथवा ज्ञान होने पर भी उसका अनुष्ठान न हुआ। जो विद्वान पाप रूप फल देने वाले कर्मों का आरंभ नहीं करता वह बढ़ता है, किंतु जो पूर्व में किए हुए पापों का विचार न करके उन्हीं का अनुसरण करता है वह खोटी बुद्धि वाला मनुष्य अगाध कीचड़ से भरे हुए घोर नरक में गिराया जाता है। बुद्धिमान पुरुष मंत्र भेद के इन 6 द्वारों को जाने और धन को रक्षित रखने की इच्छा से इन्हें सदा बंद रखे। मादक वस्तुओं का सेवन, निद्रा, आवश्यक बातों की जानकारी न रखना, अपने नेत्र मुख आदि का विकार, दुष्ट मंत्रियों पर विश्वास और कार्य में अकुशल दूत पर भरोसा करना। राजन, जो इन द्वारों को जानकर सदा बंद किए रहता है वह अर्थ, धर्म और काम के सेवन में लगा रहकर शत्रुओं को वश में कर लेता है। बृहस्पति के समान मनुष्य भी शास्त्र ज्ञान अथवा वृद्धों की सेवा किए बिना धर्म और अर्थ का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। समुद्र में गिरी हुई वस्तु विनाश को प्राप्त हो जाती है। जो सुनता नहीं उससे कही हुई बात भी विनिष्ट हो जाती है। अजितेंद्रिय पुरुष का शास्त्र ज्ञान और राख में किया हुआ हवन नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान पुरुष बुद्धि से जांचकर अपने अनुभव से
बारंबार उनकी योग्यता का निश्चय करें। फिर दूसरों से सुनकर, स्वयं देखकर, भली भांति विचार करके विद्वानों के साथ मित्रता करें। विनय भाव अपयश का नाश करना और पराक्रम अनर्थ को दूर करता है। क्षमा सदा ही क्रोध का नाश करती है और सदाचार कुलक्षण का अंत करता है। राजन, नाना प्रकार के परिच्छद अर्थात हाथी, घोड़े, रथ आदि, माता, घर, सेवा शुश्रूषा और भोजन तथा वस्त्र के द्वारा कुल की परीक्षा करें। देहाभिमान से रहित पुरुष के पास ही यदि न्यायुक्त पदार्थ स्वतः उपस्थित हो तो वह उसका विरोध नहीं करता। फिर कामासक्त मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या है। जो विद्वानों की सेवा में रहने वाला, वैद्य, धार्मिक, देखने में सुंदर, मित्रों से युक्त तथा मधुरभाषी हो, ऐसे सुहृद की सर्वथा रक्षा करनी चाहिए। अधम कुल में उत्पन्न हुआ या उत्तम कुल में, जो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, धर्म की रक्षा करता है, कोमल स्वभाव वाला तथा सहज है और सैकड़ों कुलीनों से बढ़कर है। जिन दो मनुष्यों का चित्त से चित्त, गुप्त रहस्य से गुप्त रहस्य और बुद्धि से बुद्धि मिल जाती है, उनकी मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। मेधावी पुरुषों को चाहिए कि तृण से ढके हुए कुएं की भांति दुर्बुद्धि एवं विचार शक्ति से हीन पुरुष का परित्याग कर दे, क्योंकि उसके साथ की हुई मित्रता नष्ट हो जाती है। विद्वान पुरुष को उचित है कि अभिमानी, मूर्ख, क्रोधी, साहसिक और धर्महीन पुरुषों के साथ मित्रता न करें। मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो कृतज्ञ, धार्मिक, सत्यवादी, उदार, दृढ़ अनुराग रखने वाला, जीतेंद्रिय, मर्यादा के भीतर रहने वाला और मैत्री का त्याग न करने वाला हो। इंद्रियों को सर्वथा रोक रखना तो मृत्यु से भी बढ़कर कठिन है और उन्हें बिल्कुल खुली छोड़ देना देवताओं का भी नाश कर देता है। संपूर्ण प्राणियों के प्रति कोमलता का भाव, गुणों में दोष न देखना, क्षमा, धैर्य और मित्रों का अपमान न करना, ये सब गुण आयु को बढ़ाने वाले हैं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। जो नष्ट हुए धन की स्थिर बुद्धि का आश्रय ले अच्छी नीति से पुनः लौटा लाने की इच्छा करता है, वह वीर पुरुषों का सा आचरण करता है, जो आने वाले दुख को रोकने का उपाय जानता है, वर्तमान कालिक कर्तव्य के पालन में दृढ़ निश्चय रखने वाला है और अतीत काल में जो कर्तव्य शेष रह गया है उसे भी जानता है। वह मनुष्य कभी अर्थ से हीन नहीं होता। मनुष्य मन, वाणी और कर्म से जिसका निरंतर सेवन करता है, वह कार्य उस पुरुष को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए सदा कल्याणकारी कार्य को ही करें। मांगलिक पदार्थों का स्पर्श, चित्तवृत्ति का निरोध, शास्त्र का अभ्यास, उद्योगशीलता, सरलता और सत्पुरुषों का बारंबार दर्शन, ये सब कल्याणकारी है। उद्योग में लगे रहना, उससे विरक्त ना होना, धन, लाभ और कल्याण का मूल है। इसलिए उद्योग न छोड़ने वाला मनुष्य महान हो जाता है और अनंत सुख का उपभोग करता है। तात, समर्थ पुरुष के लिए सब जगह और सब समय में क्षमा के समान हितकारक और अत्यंत श्री संपन्न बनाने वाला उपाय दूसरा नहीं माना जाता। जो शक्तिहीन है वह तो सब पर क्षमा करे ही, जो शक्तिमान है वह भी धर्म के लिए क्षमा करे, तथा जिसकी दृष्टि में अर्थ और अनर्थ दोनों समान है, उसके लिए तो क्षमा सदा ही हितकारिणी होती है। जिस सुख का सेवन करते रहने पर मनुष्य धर्म और अर्थ से भ्रष्ट नहीं होता, उसका यथेष्ट सेवन करें, किंतु मूढ़ व्रत अर्थात निद्रा, प्रमाद आदि का सेवन ना करें। जो दुख से पीड़ित, प्रमादी, नास्तिक, आलसी, अजितेंद्रिय और उत्साह रहित है, उनसे लक्ष्मी दूर ही रहती है। दुष्ट बुद्धि वाले लोग सरलता से युक्त और सरलता के ही कारण लज्जाशील मनुष्य को अशक्त मानकर उसका तिरस्कार करते हैं। अत्यंत श्रेष्ठ, अतिशय, दानी, अतीव, शूरवीर, अधिकृत नियमों का पालन करने वाले और बुद्धि के घमंड में चूर रहने वाले मनुष्य के पास लक्ष्मी भय के मारे नहीं जाती।
लक्ष्मी ना तो अत्यंत गुणवानों के पास रहती है और ना ही निर्गुणों के पास। यह ना तो बहुत से गुणों को चाहती है और ना गुणहीनता के प्रति ही अनुराग रखती है। उन्मत्त गौ की भांति वह नेत्रहीन लक्ष्मी कहीं कहीं ही ठहरती है। वेदों का फल है अग्निहोत्र करना, शास्त्र अध्ययन का फल है सुशीलता और सदाचार, स्त्री का फल है रति सुख और पुत्र की प्राप्ति तथा धन का फल है दान और उपभोग। जो अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से पारलौकिक कर्म करता है वह मरने के पश्चात उसके फल को नहीं पाता, क्योंकि उसका धन बुरे रास्ते से आया होता है। घोर जंगल में, दुर्गम मार्ग में, कठिन आपत्ति के समय, घबराहट में और प्रहार के लिए शस्त्र उठे रहने पर भी सत्व संपन्न अर्थात आत्मबल से युक्त पुरुषों को भय नहीं होता। उद्योग, संयम, दक्षता, सावधानी, धैर्य, स्मृति और सोच विचार कर कार्य आरंभ करना, इन्हें उन्नति का मूल मंत्र समझिए। तपस्वियों का बल है तप, वेद वेताओं का बल है वेद, पापियों का बल है हिंसा और गुणवानों का बल है क्षमा। जल, मूल, फल, दूध, घी, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति, गुरु का वचन और औषध, यह 8 व्रत के नाशक नहीं होते। जो अपने प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के प्रति भी ना करें। थोड़े में धर्म का यही स्वरूप है। इसके विपरीत जिसमें कामना से प्रवृत्ति होती है यह तो अधर्म है। अक्रोध से क्रोध को जीतें, असाधु को सद्व्यवहार से वश में करें, कृपण को दान से जीतें और झूठ पर सत्य से विजय प्राप्त करें। स्त्री लंपट, आलसी, डरपोक, क्रोधी, पुरुष तत्व के अभिमानी, चोर, कृतघ्न और नास्तिक का विश्वास नहीं करना चाहिए। जो नित्य गुरुजनों को प्रणाम करता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा में लगा रहता है उसकी कीर्ति, आयु, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। जो धन अत्यंत कलेश उठाने से, धर्म का उल्लंघन करने से अथवा शत्रु के सामने सिर झुकाने से प्राप्त होता हो उसमें अपना मन न लगाएं। विद्याहीन पुरुष, संतान उत्पत्ति रहित स्त्री प्रसंग, आहार न पाने वाली प्रजा और बिना राजा के राष्ट्र के लिए शोक करना चाहिए। अधिक राह चलना देहधारियों के लिए दुखरूप बुढ़ापा है। बराबर पानी गिरना पर्वतों का बुढ़ापा है। संभोग से वंचित रहने का दुख स्त्रियों के लिए बुढ़ापा है और वचन रूपी बाणों का आघात मन के लिए बुढ़ापा है। अभ्यास न करना वेदों का मल है। ब्राह्मणोचित नियमों का पालन न करना ब्राह्मण का मल है। बहलिक देश पृथ्वी का मल है तथा झूठ बोलना पुरुष का मल है। क्रीड़ा एवं हास परिहास की उत्सुकता पतिव्रता स्त्री का मल है और पति के बिना परदेश में रहना स्त्री मात्र का मल है। सोने का मल है चांदी, चांदी का मल है रांगा, रांगे का मल है सीसा और सीसे का भी मल है मैलापन। अधिक सोकर नींद को जीतने का प्रयास न करें। कामोपभोग के द्वारा स्त्री को जीतने की इच्छा न करें। लकड़ी डालकर आग को जीतने की आशा न रखें। अधिक मदिरा पान करके मदिरा पीने की आदत को जीतने का प्रयास न करें। जिसका मित्र धन के द्वारा वश में आ चुका है, शत्रु युद्ध में जीत लिए गए हैं और स्त्रियां खान पान के द्वारा वशीभूत हो चुकी हैं, उसका जीवन सफल है अर्थात सुखमय है। जिनके पास 1000 रुपए हैं वे भी जीवित हैं तथा जिनके पास 100 रुपए हैं वे भी जीवित हैं। अतः महाराज धृतराष्ट्र, आप अधिक का लोभ छोड़ दें, इससे भी किसी का जीवन नहीं रहेगा। यह बात नहीं है। इस पृथ्वी को जो भी धान, जौ, सोना, पशु और स्त्रियां हैं वे सब के सब एक पुरुष के लिए भी पर्याप्त नहीं है, अर्थात उनसे किसी की भी तृप्ति नहीं हो सकती। ऐसा विचार करने वाला मनुष्य मुंह में नहीं पड़ता। राजन, मैं फिर कहता हूं, यदि आपका अपने पुत्रों और पांडवों से सम्मान भाव है तो उन सभी पुत्रों के साथ
एक सा बर्ताव कीजिए। विदुर हर प्रयत्न कर रहे थे कि धृतराष्ट्र किसी प्रकार पांडवों और कौरवों का बैर समाप्त कर दें। जानते हैं और क्या प्रयास था? इस बढ़ती हुई खाई को पाटने का। अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।